हेलो एवरीवन। आज है 10 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। देखिए 53 रुपीज का ये शेयर है और आज कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिली है, बल्कि पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो ये 50 और 55 के बीच में फंसा हुआ है। ना तेजी है ना गिरावट है। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी रेंज में ये घूम रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भैया ट्राइडेंट के एक अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और मौके है कि नहीं, और है तो कहां पर है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 53 रुपीज का ट्राइडेंट का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ट्राइडेंट में 2.5% की गिरावट है। 57 से टूटकर ये 50 रुपीज तक गया। फिर तेजी गिरावट का चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा है। ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम उसके बाद नहीं आया है। लेकिन एक साल में देखें तो एक साल में ये वो कंपनी है जिसने 265% का ग्रोथ दिखाया है। और देखिए ट्राइडेंट की अगर आप स्टोरी को देखो ना तो एक बड़ी रफ्तार के बाद ये लंबे समय तक एक ही रेंज में घूमता है। लंबे समय तक आप में पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस होगा तो भैया बढ़िया पैसा बनेगा, जैसे कि भैया एक साल में बना है लोगों का। और अगर अपने चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ट्राइडेंट शेयर जब 2 साल पहले 3 रुपए का था, 4 रुपए का था, तब से मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन है। और मैंने एक ही चीज कही थी, ट्रेडिंग मत करना। ये मत सोचना कि 3 रुपए 4 रुपए का शेयर 10 पे चला गया तो मैं बेच के निकल जाऊं। बने रहो यहाँ पर। 10 का 20 होगा, 20 का 30 होगा, 30 का 40 होगा, 40 का 50 होगा। और अभी अगर हम देखें तो ये शेयर बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जैसा ये पहले करता था। एक ही रेंज में लंबे समय तक का वक्त बिताता था, अभी वैसा ही है। लेकिन लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये इस तरीके से दोबारा फटना शुरू होगा, क्योंकि देखो यार इसने इसी तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया है हर बार। ट्राइडेंट की मैं बात करूं, लार्ज कैप शेयर है ये। 27,340 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 1 करोड़ से भी ज्यादा के हैं अभी भी। ट्राइडेंट में एक और चीज देखें तो प्रमोटर के पास 73.02% की होल्डिंग है। 2.14% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। और ये जो डेटा है वो सितंबर क्वार्टर का है। दिसंबर के अभी तक डेटा सामने नहीं आए हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस 2021 में इसने 2 बार डिविडेंड पे किया था। 36 पैसा 36 पैसा, कुल मिलाकर 72 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया था। 50 रुपए का शेयर अगर आप देखोगे तो अभी आपको ये डिविडेंड कम लगेगा। लेकिन अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये 14 रुपए 15 रुपए का शेयर था। तो भैया 72 पैसा का डिविडेंड कोई खराब डिविडेंड तो नहीं है। ट्राइडेंट की वेबसाइट पर अगर हम जाए तो ट्राइडेंट का जो मेन बिजनेस है वो मेन टेक्सटाइल का बिजनेस है। एक बड़ा रेवेन्यू उसी से निकल कर आता है। उसके अलावा पेपर एंड स्टेशनरी, येन, केमिकल, एनर्जी का भी बिजनेस छोटा मोटा है जरूर, लेकिन एक बड़ा रेवेन्यू अभी भी टेक्सटाइल से निकल कर आता है। कंपनी की कई सारी प्रोडक्ट है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओ mytrident.com, जहां से आप चाहो तो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो। वहां पर अगर आप देखो तो आपको कई सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। जो भैया होम डेकोर की जो चीजें होती है वो सारी चीजें ट्राइडेंट बनाता है। कई सारी चीजें हैं और ट्राइडेंट अपनी वेबसाइट पे 40% 50% की छूट भी रखता है। फेस्टिवल्स जब भी आते हैं आपको यहाँ पर अच्छे खासे डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं। और अच्छी और मतलब क्वालिटी वाइज देखें तो प्रोडक्ट इनकी अच्छी ही होती है। और ट्राइडेंट की मैं बात करूं तो देखो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी इनका बढ़िया कामकाज चल रहा है। कई सारी दुकानों में अगर आप जाओगे तो इसके पर्दे से लेकर बेडशीट से लेकर कई सारी चीजें आपको ट्राइडेंट की देखने को मिल जाएगी। अगर आप किसी दुकान में जाओ, शॉप में जाओ, तो एक बार चेक करना कि भैया कौन सा ब्रांड है। जनरली आपको ट्राइडेंट देखने को मिलता है वहां पर। ट्राइडेंट कई सारी शॉप्स और ब्रांड इनकी है और कई सारी कंपनी चीजें बनाती भी है। कंपनी के चलो भैया ऑनलाइन तो है ही, लेकिन ऑफलाइन भी कंपनी के कई सारे लोगों के साथ टाई अप है। कई सारी होटल्स के साथ इनके टाई अप है। और जहां पर ये भैया बड़ा कहते हैं कि भैया जो पैसा है वो यहाँ से भी आता है इनका। भैया पार्टनर्स की अगर आप बात करो तो कई सारे पार्टनर्स हैं इनके। और कंपनी का बिजनेस कह सकते हो कि हाँ अच्छा है, बेहतर है। ट्राइडेंट की अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 3% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं। बाकी हर कोई कहता है खरीदो, और खरीदारी करी है तो बने रहो। बेचने की तो भैया गलती मत करना। और मेरे भाई वही है। मैं जब से शायद 3-4 रुपए का था तब से मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करो। 10 का 20 होगा, 20 का 30 होगा, 30 का 40, 40 का 50, 50 का 60।
लेकिन आप में पेशेंस होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर शेयर 3-4 महीने तक इसी तरीके से अटकता रहे और आप बोर हो जाओ, फ्रस्ट्रेट हो जाओ, आपको एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा है, आप बेच के भाग जाओ। ऐसा मत करना। यहाँ पे देखो लंबा वक्त बिताएगा ये, ठीक है, लेकिन जब भागेगा तो ऐसा फटेगा। तो तेजी को मिस न कर जाओ, तो इसीलिए यही कहूंगा बने रहो। और हाँ, हर गिरावट में खरीदारी के मौके यहाँ पर आपको जरूर मिलने वाले हैं, उस चीज को भी याद रखिए। लेकिन लेकिन एक अच्छी बात नहीं है, जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी है 3 जनवरी की 2022 की, तो सिद्धार्थ दीवान है जो डायरेक्टर, मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर है उसके रिलेटिव है ये, ठीक है। ट्राइडेंट के जो डायरेक्टर है उनके रिलेटिव है, उनकी तरफ से बड़ी बिकवाली हुई है। पहले इन्होंने बेचे भैया 2 लाख शेयर, फिर 300 शेयर, फिर 5,000 शेयर, फिर 20,000 शेयर। तो कंपनी के जो रिलेटिव है वही वो बिकवाली कर रहे हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी बिकवाली कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि भैया अच्छा संकेत तो नहीं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि आप इसको बेच के भाग जाओ। अगेन, डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, बोनस अभी तक पे नहीं किया है, और भैया पेनी स्टॉक था अब तक। तो रेवेन्यू देखा जाए तो 4,500 करोड़ के है, पिछले कुछ साल 5 सालों से यहीं पे अटके हैं, लेकिन 2022 में इनका जो रेवेन्यू है वो 6,000 करोड़ के आसपास आ सकता है। और प्रॉफिट्स भी कंपनी के अब तक सिर्फ 300 करोड़ के आसपास सिमटे हुए थे, लेकिन अब एस्टिमेट जो बता रहे हैं 2022 का वो ये है कि 800 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कमा सकती है। उसके रीजंस भी है कि जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए वो उसमें ऑलरेडी 400 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखा दिया है, तो अभी इसी तरीके से बढ़ते भी रहे तो और 2 क्वार्टर में 400 करोड़ अभी अगर आप मान के चलो तो 800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, और ये अच्छी बात है। हालांकि महंगा जरूर है अभी यहाँ से, 87 का इसका पीई है जो कि काफी महंगा है। लेकिन अभी भी 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो ट्राइडेंट को लेकर। अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है, और लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी आपको अच्छा इसने पैसा बनाकर दिया है, लेकिन स्टॉक जो है वो एएसएम लिस्ट में है, एक रेड फ्लैग है। एएसएम जीएसएम लिस्ट के बारे में हम काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं, दोबारा मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ट्राइडेंट को लेकर मैं कहूंगा कि हाँ, थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगेन खरीदारी करिए, बने रह सकते हो, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि 50 रुपए के नीचे अगर शेयर मिलता है तब फ्रेश बाइंग के मौके यहाँ पर बनेंगे। तो एकदम से खरीदारी करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है इस लेवल पर, एटलीस्ट थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि देखिए ओमिक्रॉन का जो खतरा बढ़ रहा है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए भैया लॉस होगा। क्योंकि अगर लॉकडाउन, भैया देखो अभी अगर हम देखें तो वीकेंड कर्फ्यूज तो है ही, ठीक है। तो वीकेंड कर्फ्यूज में अगर हम बात करें तो इनका थोड़ा सा बिजनेस थोड़ा सा डैमेज हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में रिकवरी ही रिकवरी है। शॉर्ट टर्म में अगर ये गिरता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। तो 45 से 50 रुपए का जो लेवल है वो मुझे खरीदारी के लिए इनिशियली पसंद आता है, तो उसका वेट करना चाहिए। अभी एकदम से कूद कर खरीदने की जरूरत नहीं है, इंतजार करिए आराम से। डेफिनेटली थोड़ा सा सस्ता जरूर मिलेगा आने वाले दौर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेच दे। अगेन मैं कह रहा हूँ बेचना मत, अगर हो तो रखे रहो, ये लॉन्ग टर्म का शेयर है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने वाला, दमखम रखने वाला शेयर है। और वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।